जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि की पूजा जो है वो हमें कैसे करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि नवरात्रि का व्रत शुरू कर दिया है और बीच में ही मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो हमें पूजा को विराम देना चाहिए, व्रत जो है वो तोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, माता रानी विराजमान हो गई हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जला रही हैं और बीच में उनको मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता है, उनके समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, अगर आपने पहले ही नवरात्रि के पहले ही कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो हमें कब आने वाला है। तो ऐसे में आपको जो कलश की स्थापना है, जो अखंड दीपक है, वो नहीं जलाना चाहिए। आप जो पूजा पाठ है वो एकदम सरल तरीके से कर लीजिए, माता रानी की फ़ोटो जो है वो विराजमान करके, और जितने दिन तक आपकी पूजा अच्छे से चल पा रही है उस प्रकार से आपको कर देना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योति जलाती हैं, अगर आप कलश की स्थापना करती हैं और बीच में पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको पहले से ही पता है तो आप अखंड ज्योति या जवारे वगैरह जो है वो, और साथ ही साथ जो मान लीजिए कलश की स्थापना है वो बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि नवरात्रि बहुत अच्छे से निकल जाएंगी, लेकिन किसी कारणवश जो पीरियड्स या मासिक धर्म है वो समय से पहले आ गया है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, अगर आपने कलश की स्थापना कर दी है, अगर आपने अखंड ज्योति जला दी है, अगर आपने जवारे बो दिए हैं और बीच में मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ गया है, तो जहाँ से आपका पीरियड्स या मासिक धर्म आया है, मान लीजिए 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, आपको वहीं से पूजा का विराम दे देना चाहिए। व्रत जो है वो आप ना तोड़ें, व्रत आप करती रहें। और आपको क्या करना है कि जो आपके घर में बच्चे हैं या आपके जो बड़े हैं या आपके पति हैं, उनसे देख रेख करवाएं। पूजा पाठ जैसी भी उनसे हो पाती है वैसे आपको करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि घर में जो बच्चे हैं वो देख रेख दीपक की नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि दीपक की बाती जो है फूल बन जाता है तो उसको रोज़ हटाना पड़ता है, फिर उसमें घी या तेल जिससे आप जला रहे हैं वो जो है वो भरना पड़ता है, और जो जवारे बोए जाते हैं उसमें पानी छिड़कना पड़ता है। जो कलश है, कलश की पूजा की जाती है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो पति या बच्चे जो है वो नहीं कर पाते हैं। जितनी पूजा कर पाते हैं उतनी आप करवाते रहिए, और व्रत जो है वो आप करते रहिए। मानस पूजा, जो मानसिक रूप से पूजा है, वो आपको करना है। भगवान को किसी भी देव कार्य में आपको सम्मिलित जो है वो नहीं होना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पति या बच्चे इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने में असमर्थ हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, व्रत जो है वो आप ना तोड़ें। और आपको क्या करना है कि आप दूर बैठ के रोज़ मानस पूजा करें। दीपक में जितना भी तेल है या घी है वो जल जाने दीजिए, अपने आप से वो शांत हो जाएगा। और जो अखंड दीपक है वो शांत होगा तो फिर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आप छू नहीं सकती हैं, घर वाले मदद कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप उसको जैसा है वैसे ही रखा रहने दीजिए, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। साथ ही साथ जो जवारे हैं उस पर भी पानी जो है वो नहीं डल पा रहा है, तो वो भी निकलेंगे ही नहीं, कई बार निकलते हैं तो सूख भी जाते हैं। साथ ही साथ जो कलश है वो भी ऐसे ही रखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप जिस दिन शुद्धि की अवस्था में हो जाएंगी, मान लीजिए कि अगर दूसरे या तीसरे दिन आ जाता है तो फिर आप अष्टमी नवमी तक अच्छे से शुद्ध हो जाती हैं। तो जब भी आप मान लीजिए नवरात्रि के बीच में हो जाती हैं शुद्ध तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती हैं तो जब भी आप शुद्ध होंगे तब आपको क्या करना चाहिए, स्नान ध्यान करने के बाद में जो जवारे हैं वो पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। जो कलश है उसका भी नारियल आपके यहाँ फोड़ा जाता है या पानी में प्रवाहित किया जाता है, मंदिर में चढ़ाया जाता है, वो आपको कर देना है। और जो दीपक है उसको भी अच्छे से जो है वो हटा देना है। जो भी कलश है, जो भी चौकी है, फिर आपको स्नान ध्यान करने के बाद जब आप पूरी तरीके से शुद्ध साफ हो तब आपको हटाना चाहिए। और उससे पहले आपको जो पूजा है, जो पाठ है, वो नहीं करना चाहिए। जहाँ से पूजा पाठ जो है पीरियड्स आ जाए और घर में देखने वाले ना हो, वहीं से आपको पूजा को विराम दे देना चाहिए। व्रत अगर आप करती हैं
और मानस पूजा करती हैं तो पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि पीरियड्स आ जाए तो फिर आप व्रत जो है वो तोड़ दें भोजन करने की, अब इसका कोई महत्व नहीं है। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें, व्रत जो है वो आपको पूर्ण करना है। आपने पहले दिन संकल्प ले लिया है, व्रत उठा लिया है, तो फिर बीच में अगर आप व्रत करते हैं तो मान लीजिए बीच में आप व्रत जो है वो तोड़ देते हैं तो फिर इसका दोष जो है वो आपको लगता है। इसलिए आपको बीच में जो व्रत है वो नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो सके और मैं आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो जो है वो ला सकूं। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।